ओम श्री परमात्मने नमः। क्या मुक्त महापुरुष का फिर से पतन हो सकता है? मुक्ति के बाद जो सूक्ष्म अहम रह जाता है वह कब समाप्त होता है और प्रेम के प्रतीक चैतन्य महाप्रभु में भी मतभेद क्यों दिखाई देता है? आइए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन अत्यंत गूढ़ प्रश्नों का समाधान समझते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के जीवन मुक्त विषय में आज हम 3 अत्यंत सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न मुक्ति, सूक्ष्म अहम और भक्तों के मतभेद के रहस्य को समझने में हमारी सहायता करेंगे। पहला प्रश्न, मुक्त होने पर भी जो सूक्ष्म अहम रह जाता है, क्या वह पुनः पतन करा सकता है? महाराज जी कहते हैं कि सूक्ष्म अहम रहने से पुनर्जन्म तो हो सकता है, पर पतन नहीं हो सकता। पतन का अर्थ केवल शरीर धारण करना नहीं है। पतन का अर्थ है भीतर की स्थिति का नीचे गिर जाना। जैसे जड़ भरत को हिरण का शरीर मिला, फिर भी उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आंतरिक स्थिति ऊंची ही बनी रही। इसी प्रकार मुक्त महापुरुष किसी विशेष श्रद्धालु के हित के लिए पुनर्जन्म ले सकते हैं, पर उनका पतन नहीं होता। दूसरा प्रश्न, मुक्ति के बाद रहने वाला यह सूक्ष्म अहम कब मिटता है? महाराज जी बताते हैं कि परम प्रेम अर्थात पराभक्ति की प्राप्ति होने पर सूक्ष्म अहम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वहां साधन, साधक और साध्य का भेद भी नहीं रहता, केवल भगवान का प्रेम रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम रूपी जल में अहंकार का मल टिक नहीं सकता। जहां प्रेम की पूर्णता है, वहां अहम का नामो निशान भी नहीं रहता। अंतिम प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु तो प्रेमी भक्त थे, फिर उनमें मतभेद क्यों पाया जाता है? महाराज जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को ही सर्वोच्च माना। विशेष रूप से उन्होंने विरह भाव को प्रधानता दी। यही उनके मत की विशेषता थी। जहां किसी एक भाव या मार्ग पर विशेष आग्रह होता है, वह मतभेद दिखाई दे सकता है। जबकि समन्वयवादी दृष्टि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों को स्वीकार करती है। इसलिए मतभेद का कारण प्रेम नहीं, किसी विशेष भाव की प्रधानता है। इन तीनों प्रश्नों का सार यह है कि मुक्ति के बाद भी सूक्ष्म संस्कार रह सकते हैं, पर वे बंधन या पतन का कारण नहीं बनते। परम प्रेम की प्राप्ति होने पर वे भी समाप्त हो जाते हैं। अंततः सभी मार्गों का लक्ष्य एक ही परम सत्य है। अब अपने मन से पूछिए, क्या मैं मार्ग को लक्ष्य मान बैठा हूँ या लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि ये चिंतन उपयोगी लगा हो तो प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।